तो सबसे पहले बात करेंगे खात्मे की और लाल आतंक जो जिस तरह से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद लाल आतंक का दायरा सिमट चुका है। बेहद कुछ एक गिने चुने नक्सली रह गए और उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज बड़ी कार्रवाई की गई है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए गए रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर जारी मुठभेड़ में माओवादी कमांडर हिडमा के मारे जाने की खबर है। वहीं हिडमा के साथ सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को भी ढेर किया है। हिडमा के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक हिडमा कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 दरभा घाटी नरसंहार और 2017 में सुकमा हमले शामिल हैं। झीरम, बीजापुर और बुरकापाल हमले का नेतृत्व भी हिडमा ने ही किया था। वहीं दंतेवाड़ा हमले में भी हिडमा के नेतृत्व में इसको किया गया था। इस हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद से संगठन में हिडमा की हैसियत बढ़ गई थी। कहा जाता है कि 2019 में रमन्ना की मौत के बाद हिडमा को नक्सलियों का शीर्ष कमांडर बना दिया गया था। माओवादी कमांडर हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में चल रहा था। तो हिडमा का मारा जाना बहुत बड़ी खबर है। खबर यह भी है कि उसकी पत्नी जो कि 40 लाख का इनामी थी नक्सली, उसको भी मार गिराया गया है और 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो कहा जाना गलत नहीं होगा कि ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं और लाल आतंक का दायरा अब लगातार सिमटता जा रहा है। हिडमा का मारा जाना छोटी खबर नहीं है। जो पुनर्वास नीति है सरकार की, उसके तहत तमाम नक्सली एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो हिडमा की तरह मारे जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। झीरम घाटी में, बीजापुर में, बुरकापाल में हमले का हिडमा ने नेतृत्व किया था। हिडमा के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दुर्दांत नक्सली था। और तमाम जो बड़े हमले थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, चाहे 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का मामला रहा हो जो शहीद हुए थे, या फिर 2013 में, या फिर झीरम घाटी की जो घटना हुई थी, दरभा घाटी की दरअसल, जिसमें कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व जो था वो समाप्त हो गया था। उन सब में हिडमा की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिडमा ने उनको नेतृत्व प्रदान किया था। प्रदेश की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। तो कई सारी बड़ी घटनाओं में हिडमा की भूमिका रही है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए सोमेश पटेल हमारे संवाददाता रायपुर से मौजूद है। सोमेश, कितनी बड़ी खबर और कितनी बड़ी सफलता, कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है जिस तरह से कहा जा सकता है कि नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए जिस तरह से जवान जो नक्सलियों का जो कोर इलाका है उस इलाके में लगातार घुस कर ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी कर रहे थे, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही थी। आपने देखा होगा बीते 2 सालों में सुरक्षा बलों को बस्तर के इलाके में भी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कहा जा सकता है कि 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 2000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जो छत्तीसगढ़ सरकार है पुनर्वास नीति चला रही है और साफ तौर पर पुनर्वास नीति के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली है उन्हें इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। दूसरी तरफ कहा जा सकता है आज जिस तरह से जो मुठभेड़ हुई है छत्तीसगढ़ के जो आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर, सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो नक्सली छुपे हुए हैं, जिसपे जो मोस्ट वांटेड नक्सली था जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसका नाम है यानी हिडमा। हिडमा कहा जाता है कि ये मोस्ट वांटेड नक्सली है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था और कई सालों से जो छत्तीसगढ़ जो पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, आंध्र प्रदेश पुलिस है, तेलंगाना पुलिस लगातार इसे खोजबीन भी कर रही थी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो सूचना मिली थी कि हिडमा जो करेगुट्टा की पहाड़ी है इस इलाके में
छुपा हुआ है। करीबन 27 घंटों तक इलाके में जो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चली थी और उसमें बताया जा रहा था कि हिडमा इसी इलाके में छुपा हुआ था, लेकिन हिडमा उस ठिकाने से भाग चुका था। और आज जिस तरह से जो जानकारी मिली सुबह सुबह जो मुठभेड़ हुई थी, जो ग्रैंड हांस फोर्स है जो मुठभेड़ कर रहे थे, इस मुठभेड़ में जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा को मार गिरा। हिडमा जो इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए के नाम थे, इसने कई नक्सली वारदात किए थे। जो बुरकापाल में जो घटना हुई थी जिसमें 76 जो जवान शहीद हुए थे, उसमें भी जो बताया जाता है हिडमा का ही हाथ था। और भी ऐसे जो घटना हुई थी बस्तर के जो खतरनाक मोस्ट वांटेड नक्सली था। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हिडमा का मारा जाना अब तक जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, तो कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि अब जो नक्सलियों का जो नक्सली के किले को भेद दिया गया है। कुल मिला के जो मोस्ट वांटेड नकली था, सबसे खूंखार नकली माना जाता था, इसके ऊपर कई वर्षों से जो सुरक्षा बल के जवान, जो इंटेलिजेंस लगातार इसकी खोजबीन भी कर रही थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली, अब तक की सबसे बड़ा सफलता मिली है। बीते दिनों जो सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली थी, अब तक 2024 से लेकर 2025 तक 4 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो बस्तर का जो कोर इलाका है, चाहे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस इलाके में लगातार जो नक्सली होते थे अपनी मौजूदगी बताते थे। एक बात और समझना चाहेंगे सोमेश आपसे कि जिस तरह से देखिए पुनर्वास नीति चल रही है और उसके तहत लगातार एक के बाद एक आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो है नक्सली वो आकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, हथियार रख रहे हैं। कुछ एक अभी भी बचे हुए थे जिनमें हिडमा जैसे लोग थे और जो शीर्षस्थ कमांडर थे नक्सलियों को, उनका मारा जाना ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। कैसे, कितना बड़ा ब्लो है ये नक्सलियों के लिए? और जो आप कहते हैं कि लाल आतंक का दायरा सिमट रहा है, इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। हिडमा का मारा जाना माने कुल मिला के हिडमा जो सबसे मोस्ट वांटेड नकली था, जो नकलियों का शीर्ष नेता भी माना जाता था, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और जिसे वर्षों तक जो सुरक्षा बल के जवान लगातार इसकी खोजबीन भी कर रहे थे। लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा पर हिडमा का मारा जाना अपने आप में एक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और लगातार जिस तरह से लाल आतंक जो खात्मा को लेकर जो बात की गई है 21 मार्च 2026 तक जिस तरह से बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लाल आतंक अब अंतिम चरण में है। कुछ महीने ही बचे हैं कि जो लाल आतंक जड़ से समाप्त किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिडमा का मारा जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जी, निश्चित तौर पर हिडमा का मारा जाना बड़ी बात है और लाल आतंक का दायरा सिमट चुका है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी तारीख भी तय कर दी गई है शासन की तरफ से और लगातार ये कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक आखिरी एक तरह से दिन तय किया गया है कि उसके बाद निश्चित तौर पर जो लाल आतंक है, जो माओवाद है, उसको समेट दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सोमेश हमसे।